कराची में सुबह से रात तक वक्फे से होने वाली बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई है। शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, IH चंडीगढ़ रोड समेत शहर की बड़ी सड़कें डूब गई। बारिश के पानी और कई घंटों के ट्रैफिक जैम में फंसे शहरी रुल गए। मुलाजिम पेशा खवातीन के लिए घरों तक पहुंचना एक मिशन बन चुका है। गाड़ियां और बसें बंद हो गई। बेबस शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन हदीद, कायदाबाद, लियाकताबाद, C1 एरिया, नेशनल हाईवे, कोरंगी क्रॉसिंग समेत कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। मौजूदा सूरत हाल में सिंध हुकूमत ने कल कराची में निजी और सरकारी स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कराची में वक्फे से होने वाली बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। न्यू कराची और सुजानी टाउन में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीर, किमाड़ी समेत कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां दिन भर बारिश न हुई हो और रात में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। न्यू कराची, सुरजानी में इस वक्त भी मूसलाधार बारिश हो रही है। छोटे इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, वहां पर आवाम की ये शिकायत रही कि दिन भर किसी तरह की कोई सरकारी मशीनरी वहां पर नजर नहीं आई। सीवरेज का निजाम बहुत बुरी तरह से मुतासिर रहा। महकमा मौसमियात ने कह दिया था कि इन दिनों बारिशें होंगी, लेकिन इसके बावजूद गोदरा नाला हो या फिर इसी तरह महमूदाबाद नाला हो और जो शहर के दीगर छोटे बड़े नाले हैं वहां से कचरा नहीं निकाला गया, वहां से सफाई नहीं की गई, जिसके सबब जो बारिश के पानी की निकासी है उसका अमल मुतासिर रहा। शहर का जो 33% हिस्सा है वो इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। ताहम महकमा मौसमियात हो या फिर जो मौसमियाती तज्जियाकार हैं उनका यह कहना है कि बिजली गिरने का भी इम्कान है, तो शहरी अपने घरों में रहें और ये कोशिश करें कि बगैर जरूरत के घरों से बाहर ना आए। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को टेलीफोन किया और वफाकी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने और हंगामी सूरत हाल से सिंध हुकूमत की ज़रूरियात के हवाले से मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। कराची में रात में तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बुध जुमेरात भी शहर में बारिश के हवाले से बहुत अहम है। इससे मुतालिक आपको मजीद आगाह करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह। कराची में तेज बारिश का सिलसिला जो सुबह सवेरे शुरू हुआ वो चंद घंटों के वक्फे के बाद दिन भर जारी रहा। इब्तिदा में ये पेशेंगोई की जा रही थी कि ये जो मानसून का सिस्टम है 23 अगस्त तक कराची पर असरअंदाज रहेगा। उस दौरान चंद मकामात पर 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार हमसे शेयर किए गए हैं उसके मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर तक हो चुकी है, जबकि ओल्ड एयरपोर्ट के इलाके में 138 मिलीमीटर तक बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है 5 बजे तक। और शहर के जो बेशतर मकामात हैं वहां पर जो बारिश के आदाद-ओ-शुमार हैं वो 100 मिलीमीटर से तजावुज कर चुके हैं। मजीद भी बारिश का इम्कान है क्योंकि जो मजीद बादल हैं वो बदीन की जानिब बन रहे हैं और इम्कान है कि चंद घंटों के ब्रेक के बाद एक बार फिर कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश का आगाज हो सकता है। ये दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम भारत में मौजूद है। एक हवा का कम दबाव है और दूसरा जो एक डिप्रेशन था वो मजीद शिद्दत इख्तियार करके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। कल शाम तक इम्कान है कि ये दोनों सिस्टम आपस में मिल जाएंगे और आज के मुकाबले में कल कराची में मजीद तेज बारिश हो सकती है, जबकि कहा जा रहा है कि बुध और जुमेरात दोनों ही दिन कराची में तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। जो आज बारिश हुई उसमें हमने शहर की बहुत ही बदतरीन सूरत हाल देखी। अर्बन फ्लडिंग जिसका खदशा जाहिर किया गया था, शहर के शायद ही कोई ऐसा मकाम मौजूद हो जहां पर बारिश का पानी जमा ना हुआ हो। इंतजामिया बिल्कुल ही नाकाम नजर आई। आज की बारिश के दौरान कहीं भी इंतजामिया हरकत में नजर नहीं आई। महकमा मौसमियात की जानिब से बारहा आगाह किया जा चुका है कि कल आइंदा जो 2 रोज है उस दौरान भी कराची में तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा, यानी अर्बन फ्लडिंग का खदशा अब भी मौजूद है। मजीद बारिश से ये सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। जी, बारिश के बायस कराची में क्या सूरत हाल रही दिन भर, इससे मुतालिक जियो न्यूज़ आपको मुसलसल आगाह रखे हुए है। इस वक्त शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। किरण, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं और क्या कुछ सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, कराची में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और अगर हम कहें 3 बार, एक तो सुबह के औकात में, एक दिन के औकात में और अब से कुछ देर कबल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद इसमें तो कोई शक नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मूसलाधार थी और काफ़ी देर तक हुई है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पहले से पेशगोई होने के बावजूद उस तरीके के गैर मामूली इंतजामात गवर्नमेंट की जानिब से नहीं किए गए, शहरी हुकूमत की
जानिब से नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मेन शाहराएँ हैं, शाहराए फैसल समेत जो मेन शाहराएँ हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले की हों, वो मुकम्मल पानी से भरी रहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़वातीन हों, बच्चे हों जो स्कूल गए थे, वो कई घंटों सड़क पर फंसे रहे। ख़वातीन जो हैं कई घंटों तक सड़क पर रही हैं। इसी तरह अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपने दफातर में ही मौजूद हैं। और इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो है इस वक्त मौजूद है, जो अभी तक जिसकी निकासी मुमकिन नहीं हो सकी है। किरण, आपको PDMA या रेस्क्यू 1112 का अमला नजर आया ग्राउंड पर? जी, हमें PDMA और रेस्क्यू 1112 का अमला तो नज़र नहीं आया, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और KMC का अमला ज़रूर नज़र आया था। लेकिन वो अमला वहाँ पर था, उसके बावजूद उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो गाड़ियाँ हमें नज़र आईं वो गाड़ियाँ भी ख़राब थीं, जिससे कोई काम डी वाटरिंग का नहीं हो रहा था कि वहाँ से पानी निकाला जाए। वो जो लोग खड़े हुए थे वो ख़ुद बारिश का शिकार हो रहे थे, वहाँ पर उनकी मौजूदगी का कोई फ़ायदा नहीं था जो हमें नज़र आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो पहले से जो डी वाटरिंग मशीनें खड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि पेशगोई पहले की थी और वो पॉइंट्स भी पता हैं, वो तो लोगों को पता है, आम शहरियों को पता है वो कौन से पॉइंट्स हैं कराची के जहां पे सबसे ज्यादा बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। मज़ीद खबरें आप के सामने रखेंगे। कराची में इस वक्त बारिश का तीसरा स्पेल जारी है। अपने कामों के लिए बाहर निकले लोगों की बड़ी तादाद अभी तक अपने घरों को नहीं पहुंच सकी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन इस वक्त मलीर हॉल पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। जी, यहाँ मलीर हॉल पर एक दफ़ा फिर बहुत तेज़ बारिश गरज चमक के साथ शुरू हो चुकी है और इस मुकाम पर हम शाम 4 बजे से रिपोर्ट कर रहे हैं। जो पानी का यहाँ पे दबाव था उसके अंदर कुछ कमी आई है। पानी यहाँ पे कुछ देर पहले तकरीबन घुटनों से ऊपर कमर तक पानी था, जो कि अब कम हुआ है। लेकिन पानी कम होने के बाद एक बार फिर बहुत तेज़ बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि जो लोग अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं या काम से वापस आ रहे हैं, उन लोगों को अपने घर पहुंचने में बहुत मुश्किलात का सामना है। खुसूसन ख़वातीन में ये देख रहा, मेरे पीछे जो है वो बस स्टॉप है, रेड बस का, ये सब भरा हुआ है, ख़वातीन इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी, लोगों को बहुत शदीद परेशानी है घरों में पहुंचने के लिए। पानी की वजह से रास्ते में गाड़ियां बंद हो गई हैं और इस वक्त हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि इन ख़वातीन को जो कि खुसूसन अपने ऑफिस वगैरह से आ रही हैं, इन ख़वातीन को उनके घरों तक पहुँचना एक बड़ा मुश्किल मरहला हो गया है और कोई सरकारी इदारा यहाँ हमें इस तरह नज़र नहीं आ रहा जो कि इन मुसीबत में फंसी ख़वातीन और बच्चों को, बाद लोग फैमिलीज़ के साथ हैं, उन्हें जो है रेस्क्यू किया जाए, उन्हें उनके घर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि बारिश एक बार भी बहुत तेज़ हो गई है। और इस वक्त एक बड़ी परेशानी यहाँ पर उन लोगों को है जिनकी फ़्लाइट से एयरपोर्ट पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है। शहर फैसल पर जगह जगह जो है वो, बल्कि तकरीबन पूरी शहर फैसल के ऊपर पानी है, गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हैं, तो लोगों की फ़्लाइट जो है वो मिस हो रही हैं। इस वक्त जो है दुबई की एक फ़्लाइट गई है जिसमें से 25 लोग जो है वो मौजूद है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को एयरपोर्ट पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना है। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बरसाती नाले साफ हैं, पानी की निकासी हो रही है। 6 घंटे की बारिश के बाद जमा होने वाला पानी अब निकल रहा है, जल्द पानी की निकासी का काम कर लिया जाएगा। मेयर कराची ने शाहराए फैसल नर्सरी पर ज़हरी नाले के दौरे के मौके पर कहा कि सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में ट्रैफिक की वजह से दुश्वारी हो रही है। कराची में तेज बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का पैदा होना नई बात नहीं है। 1990 से ये सूरत हाल बारहा देखी गई। खुसूसन शाहराए फैसल और आया चुंद्रिगा रोड की अबतर हालत शहरी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। तफसील देखिए सज्जाद बकार की इस रिपोर्ट में। साल 1990 से लेकर 2025 तक कराची में मॉनसून बारिशों के नतीजे में बारहा कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखी गई। मगर हर साल यही सवाल उठता है कि क्यों शहरी हुकूमत 35 सालों के दौरान मरकजी शाहराहों, खासतौर आया चुंडीगढ़ रोड और शाहराए फैसल पर निकासी का निजाम बेहतर न कर सकी। अहम साल जब सैलाब ने शाहराहों को डुबो दिया। 1992 में क्लिफ्टन और बाथ आइलैंड जैसे पौश इलाकों में शदीद बारिश के बाद कई दिनों तक पानी जमा रहा। सितंबर 2011 में तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिश ने शहर को झंझोड़ कर रख दिया। निकासी आब के नाकिस निजाम के बाइस कई बड़ी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। 2020 में कराची की तारीख का बदतरीन सैलाब या अर्बन फ्लडिंग देखने में आया। 27 अगस्त को रिकॉर्ड 230 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई, जिसके नतीजे में आया चुंडीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई, जबकि शाहराए फैसल भी तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। इसी दौरान 40 से जायद हलाकतें और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साल 2022 जुलाई में कई रोज की मुसलसल बारिश
बारिश ने एक बार फिर शार फैसल, चंडीगढ़ रोड और मुलैका इलाकों को मुतासिर किया। साल 2024 फरवरी में गैर मामूली बारिश ने बिजली के 700 फीडर्स ट्रैप कर दिए। माहिरीन के मुताबिक कराची में अर्बन फ्लडिंग की बुनियादी वजूहात में निकासी आब का नाकारा निजाम, कंक्रीट के जंगल कहलाए जाने वाले शहर में बेहंगम तामीर, बरसाती नालों पर तजावजात या कब्जे और मौसमियाती तब्दीली शामिल है। 2025 के मॉनसून से पहले माहिरीन और NDMA ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर निकासी के नालों की मौसर सफाई न हुई तो कराची एक बार फिर डूब सकता है और तवक्कुआत के मुताबिक ऐसा ही हुआ। 19 अगस्त को होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कलई खोल कर रख दी और निशाना बनी शार फैसल और आई चंडीगढ़ रोड। सजार वकार खान, जियो न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल और परसों कराची में आज की निस्बत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अब तक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची ओल्ड एयरपोर्ट पर 138, के माड़ी में 137 मिलीमीटर और जना टर्मिनल पर 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 132, THA फेज 7 121 और PF फैसल बेस पर 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुरजानी में 111, कोरंगी में 96 मिलीमीटर और नाज़िमाबाद में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कल और परसों के दिन अहम हो सकते हैं क्योंकि आज की निस्बत कराची में ज़्यादा बारिश हो सकती है और अब तक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची ओल्ड एयरपोर्ट पर 138, के माड़ी 137, जिना टर्मिनल 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा किया। बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। शहरियों से कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, ये आपका घर है, आएं कयाम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। बारिश और ट्रैफिक से मुतासरा शहरी हेल्पलाइन 1366 पर राबता कर सकते हैं। गवर्नर हाउस का रेन इमरजेंसी सेल 24 घंटे शहरियों की मदद के लिए फाल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को अगले एक हफ्ता बगैर लोड शेडिंग के मुसलसल बिजली फराहम करने की हिदायत की है। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी तौर पर दुगना करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन मट्टू फौरी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर अवामी उमूर राना मुबशिर इकबाल सवाबी जाएँ और इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है और हम सब मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर बिजली अवैस लगारी ने बताया कि बिजली के मुतासरा 49 फीडर्स में से 37 बहाल किए जा चुके हैं, जबकि बाकी की बहाली पर काम तेजी से जारी है। अस्पतालों की बिजली की तरजीही बुनियादों पर बहाली की गई है। मुतासरा इलाकों में तमाम अस्पतालों की बिजली फाल है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफ़र जारी है। सैलाब से मुतासरा सवाबी के गांव दालवड़ी में मुतासरीन सैलाब ने बताया कि अभी भी 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जबकि 25 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दालवड़ी गांव के सैलाब मुतासरीन ने शिकायत की कि यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में स्वात के अवाम ने शिकवा किया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर स्वात के होटल में खाना खाकर चले गए और मुतासरीन ने सैलाब के लिए कुछ भी नहीं किया। इधर अभी तक कितने लोग लापता हैं? 25 तक लोग लापता है और 25-26 तक डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हो चुकी है। 25 प्लस अभी भी जो है यहाँ पर जो लोग जो है मलबे तले जो है दबे हुए अभी तक जो है, लेकिन इसको जो इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अगर और भी मशीनें पहुँच गई हमारे यहाँ पर, और मशीनें चाहिए? हाँ चाहिए, क्योंकि इधर नेटवर्क भी नहीं है, मोबाइल फोन भी नहीं चलता। सबसे बड़ा मसला तो यही है सर कि हमारे दो खंबे लगे हुए, उसके बावजूद भी हमारे पास सिग्नल नहीं है सर। और सबसे बुरी बात ये कि हमारा जो PTA चेयरमैन है सर वो भी सवाबी से ताल्लुक रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा गांव जो है वो उसी आजाब में फिर भी PTA का चेयरमैन, PTA के चेयरमैन सर वो सवाबी का है सर, उसको खुसूसी तवज्जो सवाबी और हमारे जो इलाके उन पे देनी चाहिए सर। गंडापुर साहब आ गया, सवीना उड़ा में लंच किया, आराम से उर्दू से चला। अच्छा, अलीमीन गंडापुर साहब यहाँ पे आए थे? नहीं, इधर नहीं आए, वो सरीना में आए थे। सरीना लंच के लिए आया था, लंच के लिए आया था और फिर वापस चले गए। सारे मैंने MPS का जो मुंतखब मैंने MP है उसके साथ बैठे थे, लाखों का रोटी खाकर वापस चले गए।